ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय माना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से महादेव का नाम लेता है, उसके जीवन के अंधकार में भी आशा की एक किरण अवश्य जन्म लेती है। आज आप सुनिए सावन 16 सोमवार व्रत कथा। आज की यह सावन 16 सोमवार व्रत कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि उस बेटी की पुकार है जिसकी आंखों में आंसू थे, हृदय में अथाह दर्द था और जिसके पास भगवान शिव के अलावा अपना कहने वाला कोई नहीं था। कथा में ऐसे कई क्षण आएंगे जब आपको लगेगा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन जब एक भक्त की सच्ची पुकार महादेव तक पहुंचती है, तब स्वयं भोलेनाथ अपने भक्त का हाथ थाम लेते हैं। इसलिए इस कथा को बीच में छोड़कर मत जाइए, कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंतिम प्रसंग में भगवान शिव की ऐसी कृपा का वर्णन है जो हर दुखी भक्त के हृदय को छू जाएगी। कथा सुनते समय अपने मन में केवल एक बार सच्चे भाव से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को अंत तक सुनते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक लड़की रहती थी। गौरी बहुत ही सरल, संस्कारी और भगवान शिव की परम भक्त थी। उसका जीवन कभी बहुत सुखी था। गौरी के पिता गांव के एक छोटे से किसान थे। घर में ज्यादा धन नहीं था, लेकिन परिवार में बहुत प्रेम था। उसकी माँ हर सोमवार भगवान शिव का व्रत रखती और गौरी बचपन से ही अपनी माँ के साथ शिव मंदिर जाया करती थी। हर सोमवार उसकी माँ शिवलिंग पर जल चढ़ाती और हाथ जोड़कर कहती, हे मेरे भोलेनाथ, मेरे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना। हमारे घर में चाहे धन न हो, लेकिन आपका नाम कभी हमारे घर से दूर न हो। गौरी अपनी माँ को देखकर मुस्कुराती और कहती, माँ, जब हमारे साथ भोलेनाथ हैं तो हमें किसी बात का डर क्यों है। माँ उसकी बात को सुनकर उसके सिर पर हाथ फेर देती। लेकिन एक दिन उस छोटे से घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। गौरी के पिता खेत में काम करते समय अचानक बहुत बीमार पड़ गए। घर की सारी जमा पूंजी उनके इलाज में लग गई। उसके पिता की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। माँ दिन रात उनकी सेवा करती रही। एक रात गौरी अपने पिता के पास बैठी थी। पिता ने कांपते हुए हाथ से बेटी का हाथ पकड़ा और बोले, बेटी, अगर मेरे बाद कभी तुझे कोई परेशानी आए तो घबराना नहीं, बस भोलेनाथ का हाथ पकड़ लेना। गौरी रोते हुए बोली, बाबा, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पिता ने हल्की मुस्कान दी, बेटी, जिसे महादेव बुला लेते हैं उसे कौन रोक सकता है। उस रात पिता ने आखिरी बार हर हर महादेव कहा और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। गौरी की चीख से पूरा घर कांप उठा। उसने अपने पिता का सिर गोद में रख लिया और फूट फूट कर रोने लगी, बाबा उठ जाइए, देखिए मैं रो रही हूँ, मुझे छोड़कर मत जाइए। लेकिन पिता नहीं उठे। उस दिन गौरी को पहली बार समझ आया कि इंसान कितना असहाय होता है। कुछ ही दिनों बाद दुखों ने दूसरा रूप ले लिया। घर पर इतना कर्ज हो गया कि खेत भी बिकने की नौबत आ गई। माँ बीमार रहने लगी।
गौरी के पास न धन था न सहारा। एक दिन गांव की एक वृद्ध महिला ने गौरी से कहा, बेटी, सावन आने वाला है, भगवान शिव की भक्ति करो, 16 सोमवार का व्रत रखो, मन से महादेव को अपना दुख बताओ। भोलेनाथ अपने सच्चे भक्त को कभी निराश नहीं करते। गौरी ने पूछा, माँ, मेरे पास पूजा के लिए कुछ भी नहीं है, न दूध है, न फल है, न मिठाई, मैं व्रत कैसे करूँगी? वृद्ध महिला ने कहा, बेटी, महादेव को धन नहीं चाहिए, उन्हें तो सच्चा मन चाहिए। यदि दूध नहीं है तो जल चढ़ा देना, फूल नहीं है तो मन का फूल चढ़ा देना, लेकिन कभी भी विश्वास मत छोड़ना। गौरी ने उसी दिन संकल्प लिया, हे भोलेनाथ, मैं आपके नाम से 16 सोमवार का व्रत करूंगी। मेरे जीवन में चाहे जितना दुख आए, मैं आपका नाम नहीं छोड़ूंगी। सावन का पहला सोमवार आया। गौरी सुबह उठी। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने एक लोटा पानी लिया और नंगे पैर शिव मंदिर पहुंच गई। मंदिर में उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास केवल ये आंसू हैं, इन्हें ही मेरी पूजा समझ लेना। फिर उसने धीरे से कहा, ओम नमः शिवाय। उस दिन उसने पूरा दिन भूखे रहकर व्रत किया। रात को माँ ने पूछा, बेटी, तूने कुछ खाया क्या? गौरी मुस्कुराकर बोली, माँ, आज मैंने महादेव का नाम खाया है। माँ की आंखें भर आई। 8वें सोमवार तक एक एक करके सोमवार आते गए। हर सोमवार को गौरी मंदिर जाती। कभी उसके पास फूल होते, कभी नहीं होते। कभी मंदिर में चढ़ाने के लिए दूध होता, तो कभी केवल पानी होता। लेकिन उसकी श्रद्धा कभी कम नहीं हुई। वह हर सोमवार शिवलिंग के सामने बैठकर अपने पिता को याद करती। भोलेनाथ, आपने मेरे पिता को अपने पास बुला लिया, अब मेरी माँ को मुझसे मत छीनना। धीरे धीरे उसकी माँ की बीमारी बढ़ने लगी। एक रात माँ ने गौरी का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तू अपना ध्यान रखना। गौरी चीख पड़ी, माँ, आप भी मुझे छोड़ने की बात मत कीजिए। मैंने अपना पिता खो दिया है, अब आप ही तो मेरी दुनिया हैं। माँ ने उसे गले लगा लिया। दोनों माँ बेटी पूरी रात रोती रही। अगली सुबह गौरी फिर मंदिर चली गई। उसने शिवलिंग के सामने सिर रखा। भोलेनाथ, मैंने आपसे धन नहीं मांगा, मैंने महल नहीं मांगा, मैंने सुख नहीं मांगा, बस मेरी माँ को बचा लो। उसकी आवाज मंदिर में गूंजती रही। 9वें सोमवार को गौरी मंदिर पहुंची तो वहां बहुत भीड़ थी। सभी भक्त भगवान शिव का अभिषेक कर रहे थे। गौरी एक कोने में बैठ गई। उसके पास पूजा की कोई सामग्री नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसी समय मंदिर के पुजारी ने उसे देखा और पास बुलाकर कहा, बेटी, तू पूजा क्यों नहीं कर रही हो? गौरी ने कहा, मेरे पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। पुजारी ने शिवलिंग की ओर देखते हुए कहा, जिसके पास श्रद्धा है उसके पास सब कुछ है। उन्होंने गौरी को बुलाकर बेलपत्र दिया। गौरी ने कांपते हाथों से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाया और बोली, हे महादेव, मेरी माँ की रक्षा करना। 10वें सोमवार की रात गौरी को एक अद्भुत स्वप्न आया।
उसने देखा कि वह एक विशाल शिवलिंग में खड़ी है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था। मंदिर के बीच में भगवान शिव का दिव्य शिवलिंग था। गौरी रोते हुए शिवलिंग के पास पहुंची। तभी उसे भीतर से एक आवाज सुनाई दी, बेटी दुख से मत डर, श्रद्धा की परीक्षा लंबी हो सकती है, लेकिन महादेव की कृपा कभी दूर नहीं होती। तब गौरी की आंखें खुल गई, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, महादेव मुझे विश्वास है, अब चाहे जो हो मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। 11वां और 12वां सोमवार आया। समय बीतता गया। माँ की हालत कभी ठीक होती तो कभी बहुत खराब हो जाती। गौरी गांव में लोगों के घर काम करके अपनी माँ के लिए दवा लाती। कई बार उसे स्वयं भूखा रहना पड़ता, लेकिन सोमवार का व्रत उसने नहीं छोड़ा। एक दिन गांव की कुछ महिलाओं ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, इतना व्रत करके क्या मिलेगा? अगर भगवान होते तो तेरी हालत ऐसी क्यों करते? गौरी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह केवल मुस्कुराई और बोली, मुझे नहीं पता महादेव मुझे क्या देंगे, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि जब सारी दुनिया मेरा साथ छोड़ देगी तब भी मेरे भोलेनाथ मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात सुनकर एक वृद्ध महिला की आंखें भर आई। 13वें सोमवार को गौरी मंदिर में बैठकर बहुत देर तक रोती रही। उसने कहा, भोलेनाथ अब मेरी परीक्षा मत लीजिए, मैं थक गई हूँ। इतना कहकर वह शिवलिंग के सामने अपना सिर रखकर रोने लगी। तभी मंदिर में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने गौरी से पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? गौरी ने अपनी पूरी कहानी उन्हें सुना दी। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी जिस दिन भक्त यह कह देता है कि मैं थक गया हूँ, उसी दिन भगवान कहते हैं अब मेरा काम शुरू होता है। गौरी ने उनकी ओर देखा। साधु ने कहा, अपने 16 सोमवार को पूरे करो। आखिरी सोमवार को पूरे मन से शिव जी की पूजा करना। तुम्हारा विश्वास तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएगा। इतना कहकर साधु मंदिर से बाहर चले गए। गौरी कुछ ही देर बाद बाहर आई तो देखा कि वहां कोई साधु दिखाई नहीं दिया। उसने मन ही मन कहा, क्या वह स्वयं मेरे भोलेनाथ थे? 14वें सोमवार को गौरी की माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। गौरी ने व्रत नहीं छोड़ा। वह माँ के पास बैठकर शिव जी का नाम जपती रही, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी आज व्रत मत कर, मेरे लिए कुछ खा ले। गौरी ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ आज मैं आपके लिए ही तो व्रत कर रही हूँ। माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े। 15वां सोमवार आया तब उस दिन गौरी सुबह मंदिर गई। उसने शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाया और कहा, महादेव अब केवल एक सोमवार बाकी है। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी माँ को अपने चरणों में स्थान देना, लेकिन अभी नहीं, मुझे माँ की जरूरत है। उस दिन मंदिर से लौटते समय उसे रास्ते में एक छोटी सी थैली मिली। उसमें कुछ पैसे थे। गौरी ने सोचा कि शायद किसी गरीब व्यक्ति के पैसे होंगे। वह थैले लेकर सीधे मंदिर गई और पुजारी को सौंप दिया। पुजारी ने कहा, बेटी तू इसे रख ले, शायद भगवान ने तेरी मदद के लिए भेजा है। गौरी बोली, नहीं महाराज, जो मेरा नहीं है वह मैं कैसे रख सकती हूँ। उसी समय पीछे से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। वह गांव का व्यापारी था।
उसने कहा, ये तो मेरी थैली है। बेटी, तूने मेरे बहुत बड़े नुकसान से मुझे बचा लिया। उस व्यापारी ने गौरी को इनाम देना चाहा। गौरी ने मना कर दिया। व्यापारी ने उसकी स्थिति के बारे में जाना तो उसने कहा, बेटी, तुम्हारी माँ की दवा का खर्च मैं उठाऊंगा। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, महादेव, क्या यह आपकी कृपा है? 16वां सोमवार आखिर वह दिन आ ही गया। सावन का 16वां सोमवार था। गौरी सुबह सुबह उठकर उसने अपनी माँ के चरण छुए। फिर शिव मंदिर चली गई। मंदिर में पहुंचकर उसने शिवलिंग पर जल और बेलपत्र तथा फूल चढ़ाए और हाथ जोड़कर कहा, हे मेरे भोलेनाथ, आज मेरा अंतिम सोमवार है। मैंने आपको पाने के लिए नहीं बल्कि आपका नाम कभी छूटे नहीं, इसलिए व्रत किया है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने पिता खोया है, धन खोया है, सुख खोया है, लेकिन आपका नाम नहीं खोया। अगर मेरी भक्ति में कोई सच्चाई है तो मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। इतना कहते ही मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। गौरी ने आंखें बंद कर ली। उसके मन में जैसे कोई आवाज गूंजी, बेटी, अब घर जा। गौरी तुरंत घर पहुंची। उसने देखा कि उसकी माँ उठकर बैठी हुई थी। गौरी दौड़कर माँ के पास गई। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गौरी ने माँ से लिपटकर रोने लगी। माँ, महादेव ने आपको बचा लिया। माँ ने कहा, बेटी, मैंने रात में सपना देखा। एक जटाधारी बाबा आए थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी बेटी ने मुझे आंसुओं से पूजा है, मैं उसकी पूजा कैसे ठुकरा दूं? गौरी यह सुनते ही समझ गई। वह घर से बाहर निकली। आकाश की ओर देखकर दोनों हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आज ये आंसू दुख के नहीं थे, खुशी के थे। वह बोली, हर हर महादेव। कुछ समय बाद गौरी की माँ पूरी तरह स्वस्थ हो गई। व्यापारी ने गौरी के परिवार की मदद की। उनका खेत भी वापस मिल गया। गौरी का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके मन में अब धन संपत्ति का अभिमान नहीं आया। वह हर सावन में भगवान शिव का स्मरण करती और गांव की गरीब महिलाओं को भोजन करवाती। जो भी दुखी होकर उसके पास आता, वह केवल एक बात कहती, महादेव से मांगने से पहले अपने मन से डर निकालो। भोलेनाथ देर कर सकते हैं, लेकिन अपने सच्चे भक्त की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। कहा जाता है कि गौरी ने जीवन भर प्रत्येक सावन में भगवान शिव की पूजा की और हर सोमवार ओम नमः शिवाय का जाप किया। भक्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान शिव को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें बड़े बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए। उन्हें तो केवल सच्ची श्रद्धा, विश्वास और निर्मल मन चाहिए। जब जीवन में चारों ओर अंधेरा हो जाए, जब अपने भी साथ छोड़ दें, जब आंखों से आंसू रुकने का नाम न ले, तब भी एक बार सच्चे मन से कहिए, हे भोलेनाथ, मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। यकीन मानिए, महादेव अपने भक्त को संभालने का कोई न कोई रास्ता अवश्य बना देते हैं। प्रिय भक्तों, अगर आपको जीवन में कभी भी भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा है, अगर आप सावन के पवित्र सोमवार का व्रत रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ आपके और आपके पूरे परिवार के जीवन से दुख, संकट और चिंता दूर करें
और सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। अगर आपको हमारी यह भावुक सावन 16 सोमवार व्रत कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। ऐसे ही सुंदर व्रत कथाएं, धार्मिक कहानियाँ, भजन और भक्तिमय कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।